हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है सन भारती डिजिटल। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं लाया हूं एक और बेहतरीन टॉपिक और ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपको, क्योंकि ये है फेसबुक के एड अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक में अगर आप एड चलाते हैं तो आपको एड अकाउंट के बारे में मालूम होगा। दरअसल फेसबुक में एड अकाउंट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रीपेड और दूसरा होता है पोस्टपेड। अब ये प्रीपेड और पोस्टपेड नाम से आपको आइडिया आ गया होगा कि एग्जैक्टली इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए आज के एपिसोड में मैं आपको यही दिखाता हूं कि किस तरह से अपने फेसबुक के वॉलेट में पैसे ऐड कर सकते हैं आप, और वो क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपका जो अकाउंट है वो प्रीपेड या पोस्टपेड में कंसिडर होगा और कन्वर्ट होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको ले जाता हूं मेरी स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है अपने मेटा बिजनेस सूट के अंदर। ऑब्वियसली अगर आप मेटा को प्रोफेशनली यूज करते हैं यानी कि फेसबुक इंस्टाग्राम को, तो आपको बिजनेस सूट के बारे में मालूम होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशनल के लिए। तो आपको यहाँ से सारे जो प्रोफेशनल टूल्स है उसका एक्सेस मिल जाएगा और भी बहुत सारे फीचर्स है जो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। सो फिलहाल आपको चलना है यहाँ पर ऑल टूल्स के अंदर। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको चाहे तो यहाँ से एड्स मैनेजर में जा सकते हैं या फिर बिलिंग में जा सकते हैं, पर फिलहाल हम चलते हैं बिलिंग में। मैं आपको डायरेक्ट वहीं पर ले चलता हूँ जहां पर हमारा जो है ये एड अकाउंट का प्रीपेड और पोस्टपेड का जो ऑप्शन है जो एग्जिस्ट करता है। तो देखिए ये आ गया आपका एड अकाउंट का बिलिंग सेक्शन। अब देखिए अगर आपके पास मल्टीपल एड अकाउंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा राइट साइड से। तो मैं सबसे पहले चूज कर लेता हूं, मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूं सन भारती डिजिटल मेन, जो कि मेरा मेन एड अकाउंट है सपोज। तो अब देखिए यहाँ पर है आपको एड फंड्स अगर करना है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा प्रीपेड बैलेंस है यानी कि प्रीपेड अकाउंट है। अगर आप नया कुछ ऐड करना चाहते हैं फंड, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन जो मुझे मिल रहे हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, 3 मंथ नो कॉस्ट ईएमआई है। यानी कि फेसबुक वो भी फीचर देता है कि अगर आपको ईएमआई के ऊपर ऐड चलाना है तो वो भी पॉसिबल है। उसके बाद आप यूपीआई से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, और मेरे पास जो मैंने डिफॉल्ट कार्ड यहाँ पर ऐड किया था वो भी पॉसिबल है। तो ये जो सारे ऑप्शंस है वो प्रीपेड के ऑप्शंस है, यानी कि पहले आपको जो है फंड ऐड करना है और फिर आपका जो ऐड है वो चलेगा। यानी कि आपको डायरेक्टली कोई आपका बैंक अकाउंट में से नहीं कटेगा, आपको एडवांस में यहाँ पर अपना जो है फंड है वो ऐड करना है, अपना प्रीपेड अकाउंट को फिल करना है, और उसके बाद आपका जो ऐड कैंपेन है वो लॉन्च होगा। तो देखिए ये मेरा प्रीपेड है, इसीलिए यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आए। अगर आपका प्रीपेड नहीं होता तो क्या करते, तो देखिए उसका भी मैं एक ऑप्शन दिखाता हूं कि जब भी आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करते, देखिए मैं अभी दूसरा भी मैं आपको एक दिखा देता हूं, वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा। अब देखिए मान लीजिए मैंने कोई एक दूसरा अकाउंट लिया, ठीक है। अभी फिलहाल मैं चलता हूं यहाँ पर पेमेंट सेटिंग के अंदर। अगर पेमेंट सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो आपको पेमेंट ओरिएंटेड और ऑप्शंस आपको दिखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको करना है ऐड पेमेंट मेथड। ये मेरा नया ऐड अकाउंट है, फिलहाल मैंने इसमें कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पर नीचे कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ ऐड पेमेंट मेथड। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आता है। अगर यहाँ पर आपने अभी तक कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया है तो आपका प्रीपेड का तो कोई सवाल ही नहीं है। सबसे पहले आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई क्रेडिट है, ऐड क्रेडिट फ्री में कोई कूपन या वाउचर फेसबुक की तरफ से, तो आप यहाँ पर उसको टिक करके ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब भी आप ऐड करते हैं अपना कार्ड, तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूं कि आप अपना डेबिट कार्ड है वो ऐड करें। इसका रीजन ये है कि अगर आप डेबिट कार्ड करेंगे तो इसका मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो अकाउंट है, जो बनेगा आपका अकाउंट, जो पेमेंट आपका यहाँ पर सेट होगा वो प्रीपेड फॉर्मेट में होगा। यानी कि आपका जो है पहले आपको ऐड करना पड़ेगा फंड, और उसके बाद आपका ऐड है वो चलेगा, ऐड कैंपेन आप लॉन्च कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, पहली बार क्रेडिट कार्ड अगर आप ऐड करते हैं तो उसका मैक्सिमम चांसेस है कि वो अकाउंट पोस्टपेड बनेगा आगे जाके। द रीजन इज कि कोई क्रेडिट कार्ड जब भी आप लिंक करते हैं यहाँ पर, तो आपका है वो एडवांस में कटेगा नहीं पैसा, बल्कि जब भी आपका जो ऐड का एक्सपेंडिचर रेज होगा, यानी कि जब भी आप कोई ऐड क्रिएट करेंगे, उसका ऐड का जो खर्चा होगा, उसका जो बिल जनरेट होगा, उसका जो स्पेसिफिक जो थ्रेशोल्ड है, यानी कि सर्टेन अमाउंट तक पहुंचने तक आपका कोई भी पैसा नहीं कटेगा। वो जब भी वो उस थ्रेशोल्ड, वो लिमिट के ऊपर पहुंच जाएगा, मान लीजिए 2000, 3000, 4000 वॉटएवर, तो जहां तक उस आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो वहां तक नहीं पहुंचता, तब तक आपका जो बिल है वो चार्ज नहीं होगा, आपके अकाउंट में से कटेगा नहीं। तो अगर आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को लिंक करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो अकाउंट है वो पोस्टपेड बनेगा।
अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बहुत ही बल्क में एडवर्टीजमेंट का अगर रहता है रेगुलर, अगर आप बिजनेस के लिए रेगुलर ऐड करते हैं, चलाते हैं, तो आई इंसिस्ट के ठीक है आप क्रेडिट कार्ड कर लीजिए। लेकिन आप अगर आप बहुत ही कैजुअल एडवर्टाइजर है, मतलब कभी कभार चलाते हैं फिर बंद कर देते हैं 6-6 महीने तक, तो ऐसा है तो डेबिट कार्ड इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई चिंता नहीं है कि आपका कितना पैसा कटेगा। क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड आपने लिंक किया, अगर आपने कोई एड कैंपेन में कुछ भी गड़बड़ कर दी, अमाउंट सेट करने में, कैंपेन बजट चूज करने में, तो आपका पूरा पैसा चला जाएगा। अगर आपने थोड़ी सी भी कोई गलती कर दी तो, यानी कि आप मान लीजिए 2000 की जगह अगर 20,000 डाल दिया, तो ऑब्वियसली वो आपसे पूछेगा नहीं, आपका सीधा 20,000 कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइंसेस के जितना हो सके उतना डेबिट कार्ड को पहली प्रायोरिटी दीजिए, ताकि आपका जो अकाउंट है वो आगे प्रीपेड में कन्वर्ट हो जाए और आप और भी ज्यादा पेमेंट ऑप्शन को अनलॉक कर सकते हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, यूपीआई हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप आगे उसका इस्तेमाल करके अपना जो फंड है वो लोड कर सकते हैं आपके एड अकाउंट में। अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी जो कार्ड की डिटेल्स है, वो कार्ड की डिटेल्स आपको यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है मेटा कैन मैनेज माई कार्ड डिटेल्स इन अकॉर्डेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस ऑन टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन दोस्तों एक नई एक रिजर्व बैंक का है, वो रिसेंटली एक यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया था कि जो भी ये थर्ड पार्टी जो टूल्स है, ऑनलाइन टूल्स है जहां पर आप पेमेंट करते हैं, वो आपकी कार्ड की डिटेल्स स्टोर नहीं कर सकते एज इट इज, बल्कि आप जो कार्ड की डिटेल्स ऐड करते हैं उसको एक टोकन में कन्वर्ट कर देंगे। तो मेटा जो है वो डायरेक्ट आपकी कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा, बल्कि आपको एक टोकन नंबर देगा वेरिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बाद, और वो टोकन नंबर के बेसिस के ऊपर आपका जो कार्ड है वो आगे चल के एक्सेस होगा एड के कॉस्ट के लिए। तो ये यहाँ पर आप डिटेल्स ऐड कर देंगे, उसके बाद सेव करना है। आपका स्टार्टिंग में 3 रुपीज कटेगा जस्ट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस, और वो 3 रुपीज वापस आपको थोड़ी देर के बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। जस्ट एक 2 वे वेरिफिकेशन प्रोसेस है, जस्ट चेक करने के लिए कि आपका जो कार्ड है वो वैलिड है या नहीं और प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको है वो ऐड करना है अपना पेमेंट। तो जैसे ही आप ऐड कर देंगे, अगर आप यहाँ पर डेबिट कार्ड करते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपका जो अकाउंट है वो प्रीपेड बनेगा। और यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी मेरा एक प्रीपेड अकाउंट है, प्रीपेड फंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो उसकी जो अमाउंट है वो भी है, यानी कि इतने रुपीस तक मैं खर्च कर सकता हूँ इस वक्त ऐड के लिए। तो दोस्तों इस केस में मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मैं ऐड कैंपेन चालू करके अगर भूल भी गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मेरा जो फंड है वो इतना ही जाएगा, 2326 रुपया, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जब भी ये अमाउंट जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ऐड है वो स्टॉप हो जाएगी, यानी कि वो आगे वर्क नहीं करेगी। तो इससे मुझे कोई मतलब टेंशन नहीं है, क्योंकि जितना मेरा प्रीपेड फंड होगा वही तक आपका ऐड चलेगा, उससे आगे नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ऐड किया होता तो मेरे क्रेडिट कार्ड मान लीजिए अगर 50,000 की लिमिट होती, तो पूरे के पूरे 50,000 रुपये, यानी कि जो भी वो कैंपेन की आपकी जो एंड लिमिट होती है वहां तक वो पूरा वो अकाउंट है वो खाली कर देता आपका क्रेडिट कार्ड का। तो ये इसीलिए बोल रहा हूं कि जो प्रीपेड अकाउंट है वो ज्यादा बेहतर है और सेफ है कंपेयर टू पोस्टपेड अकाउंट। तो यहाँ पर और भी एक मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं दोस्तों, कि ऐसा जरूर नहीं कि डेबिट कार्ड अगर आप एंटर करेंगे तो आपका प्रीपेड कार्ड ही बनेगा। उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स है, फैक्टर्स है, रेगुलेशंस है। तो अब बाद में मुझ पे ब्लेम मत कर देना कि आपने बोला था कि डेबिट कार्ड करेंगे तो प्रीपेड होगा, ऐसा जरूर नहीं है। क्योंकि एक दो ऐसे भी एग्जांपल मैंने देखे जहां पर डेबिट कार्ड को ऐड करने के बाद भी उसका पोस्टपेड अकाउंट बना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, मान लीजिए, तो उसके ऊपर मैं आपको एक सलाह देता हूं कि अगर मान लीजिए अगर आपने ऐड अकाउंट क्रिएट किया और कार्ड को डेबिट कार्ड एंटर किया और फिर भी अगर वो पोस्टपेड अकाउंट बन गया, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पोस्टपेड अकाउंट नहीं चाहिए, आपको प्रीपेड ही करना है, तो आप एक ट्राई कर सकते हैं कि आपका वो कार्ड है वो तुरंत ही अनलिंक कर दीजिए, उसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए, दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट कीजिए, उसमें कोई दूसरा बैंक का कोई दूसरा डेबिट कार्ड है वो ऐड कर दीजिए, हो सकता है उसमें आपका प्रीपेड अकाउंट बन जाए। तो आप कार्ड भी चेंज कर दीजिए और अपना ऐड अकाउंट भी चेंज कर दीजिए, नया ऐड अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको एक ही ऐड अकाउंट मिल सकता है, ऑब्वियसली आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं, ताकि अगर आपका कोई एक ऐड अकाउंट बंद हो जाए तो आप दूसरे से भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको काफी जानकारी मिली होगी अपने फेसबुक ऐड अकाउंट के बारे में और प्रीपेड और पोस्टपेड के डिफरेंस के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो, डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही और जानकारी के लिए और इस तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।